हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे हैं इस पूरी सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि गिवन क्या है। उसके बाद हम चलते हैं। देखिए गिवन क्या है, अगर वो समझ गए तो हमारा आधा काम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो यहाँ पर देखिए दो लाइन्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और एंगल ए ओ सी बी ओ सी दिए हैं 70 इनका सम, और बी ओ डी दिया है 40 का। हमें बी ओ ई एंगल फाइंड करना है और सी ओ ई एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो देखिए गिवन के हिसाब से अगर हम देखें कि क्या दिया है, तो गिवन है ये जो लाइंस है ए बी एंड सी डी, ये इंटरसेक्ट कर रही है ऊपर, इंटरसेक्ट एट ओ। गिवन कंडीशन के हिसाब से हम एक लाइन पे लीनियर पेयर का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। तो ए बी लाइन पे भी लीनियर पेयर लग जाएगा, सी डी लाइन पे भी लीनियर पेयर लग जाएगा, और दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन से तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट भी लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों कंसेप्ट ऐड कर सकते हैं क्योंकि दो लाइन है और दोनों वाले कंसेप्ट यूज हो जाएंगे। देखिए जो हमें गिवन है ये दिया है ए ओ सी एंगल, ये रहा, और दूसरा बी ओ एंगल। इन दोनों का सम मिला के 70 है। इसके बाद हमें एंगल बी ओ डी ये वाला दे दिया है 40 डिग्री का। तो हमें पहले फाइंड करना है इस बी ओ ई एंगल को, और उसके बाद हमें एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करना चाहेंगे जो हमारे दिए हुए हैं कि कौन सा एंगल है। यहाँ पर देखिए अगर हम, तो ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जैसा कि इसमें गिवन है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हमने जो लिखा है ए बी सी डी इंटरसेक्ट ओ, इसका मतलब है कि जो एंगल ए ओ सी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी ओ डी के, क्योंकि दोनों आमने सामने दिख रहे हैं, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों कितने के हो जाएंगे, 40 डिग्री के। दैट मीन्स यहाँ पर जो एंगल आ रहा है हमारा ए ओ सी, ये भी कितने का हो गया, 40 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो गिवन है, यहाँ ए ओ सी की वैल्यू रख के हम बी ओ ए आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो गिवन कंडीशन का यूज़ करेंगे हम कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम दिया है 70 गिवन में। अब यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ए ओ सी के प्लेस पर हो जाएगा 40 प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70। 40 को ट्रांसपोज कर दें तो एंगल बी ओ ई मिल जाएगा। यहाँ से एंगल बी ओ ई हो जाएगा 70 माइनस 40, दैट मीन्स 30 का। तो एंगल बी ओ ई ये तो हमें मिल गया 30 डिग्री। नेक्स्ट देखिए हमें रिफ्लेक्स बताना है सीओई का। तो सीओई एंगल निकालने फिर उसका रिफ्लेक्स पता कर लें। तो देखिए सीओई निकालने के लिए अगर आप चाहें तो ए बी को लाइन कंसिडर करें या सी डी को, दोनों लाइन पर, क्योंकि इस पूरी लाइन पर ये वाला एंगल लीनियर पेयर बनाएगा। तो आप इस सीओई को बता सकते हैं लीनियर पेयर के कंसेप्ट से। यहाँ पर हम सेकंड कंसेप्ट यूज कर रहे हैं लीनियर पेयर का। देखिए यहाँ पर हम ए बी को लाइन लेते हैं कि ए बी इज ए लाइन, ऐसा हमें गिवन है। अगर ए बी एक लाइन है इसका मतलब इसके ऊपर बनने वाले तीनों एंगल का सम 180। तो तीन एंगल कौन से हैं, ए ओ सी, सी ओ ई और बी ओ ई। इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर के कंसेप्ट से एलपी। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमें गिवन है ये ए ओ सी और बी ओ ई, इन दोनों का जो सम है वो कितना दिया है, इन दोनों का सम दिया है 70। तो यहाँ रख के हम सी ओ ई फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा एंगल सी ओ ई प्लस 70 इक्वल टू 180। इस 70 को ट्रांसपोज करते हैं तो सी ओ ई की वैल्यू आ जाएगी, सी ओ ई हो जाएगा 180 माइनस 70, जो कि हमें मिलेगा 110 का। अब हमें ये बताना है रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, ये 360 में से इस सी ओ ई को माइनस करके मिल जाएगा। 360 माइनस एंगल सी ओ ई, ये हो जाएगा 360 माइनस 110, दैट मीन्स 250 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। यही गिवन कंडीशन के ध्यान रखना है, दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो गिवन कंडीशन क्या है इस पे ध्यान देखिए। तो गिवन के हिसाब से हमारे पास लाइंस हैं, कौन कौन सी लाइंस हैं? एक लाइन है एक्स वाई एंड दूसरी लाइन दी है एम एन। दो लाइन है, मतलब दोनों पे लीनियर पेयर लग जाएगा। और ये दोनों लाइन हमें दी है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट्स एट ओ, मतलब वर्टिकली अपोजिट भी लग जाएगा। तो दोनों कंसेप्ट यूज हो सकते हैं यहाँ पर, लीनियर पेयर का कंसेप्ट भी यूज होगा और वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों कंसेप्ट लग सकते हैं। देखिए एंगल पी ओ वाई हमें दिया है 90, यहाँ पर जो एंगल दिया है 90 दिया है। और ए और बी जो एंगल है इनका रेशियो दिया है और हमें सी फाइंड करने का बोला है। ठीक है, तो देखिए ए और बी दोनों में से कोई एक भी आ गया तो हम सी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा मोटो यहाँ पर ए और बी फाइंड करना है पहले। ठीक है, दोनों में से किसी एक को भी। तो यहाँ पर हमें जो गिवन है कि ए रेशियो बी ये दिया है 2:3। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ए को 2x ले सकते हैं और बी को 3x ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक्स वाई को लाइन कंसिडर करते हैं, इस एक्स वाई को आप लाइन लेते हैं, तो इस पे के ऊपर जो तीनों एंगल बन रहे हैं इनका सम 180 हो जाएगा लीनियर पेयर के कंसेप्ट से। तो यहाँ हम कंसेप्ट यूज करेंगे एक्स वाई इससे लाइन, एक्स वाई अगर लाइन है इसका मतलब है ये जो तीन एंगल बन रहे हैं इनके आप चाहे तो नामकरण कर दें, चाहे तो डायरेक्ट लिख दें। तीन एंगल कौन से हैं? एक्स ओ एम, एम ओ पी, और तीसरा जो बन रहा है पी ओ वाई। इन सबका सम हो जाएगा 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर पे बन रहे हैं एक लाइन पे। वैल्यू रखें एक्स ओ एम जो है बी है, ये हो जाएगा बी प्लस ए प्लस 90 इक्वल टू 180। ए और बी के प्लेस पर वैल्यू रख के एक्स फाइंड कर लें, ये हो जाएगा 3x प्लस 2x। 90 को ट्रांसपोज कर दें, इधर ऐड हो रहा है उधर जाके माइनस हो गया, यहाँ मिल गया हमें 5x इक्वल टू 90। x चाहिए, 5 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो x हो जाएगा 90/5। डिवाइड कर लें, वन टाइम 4 बचा, तो x मिल गया 18। तो हम a या b किसी एक को फाइंड कर लें। अगर आप a को फाइंड करेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाएंगे क्योंकि ये दोनों एंगल आमने सामने के इक्वल। अगर b फाइंड करेंगे तो लीनियर पेयर लगाएंगे, जो आप चाहें वो लगा सकते हैं। लीनियर पेयर लगाना ज़्यादा इजी रहेगा तो हम लीनियर पेयर लगाएंगे। तो अब की बार हम एम एन को लाइन लेंगे, पहले बी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए बी हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 18। ठीक है, ये हो जाएगा 54 डिग्री का। ए फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इससे तो केवल सी ही पूछा है, तो हमें केवल बी से काम हो गया, इसी से हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए इस एम एन को हम अगर लाइन कंसिडर करते हैं, एम एन इससे लाइन, ये भी लाइन है तो यहाँ पर भी लीनियर पेयर का कंसेप्ट लग जाएगा। ये जो एंगल बन रहा है हमारा एक्स ओ एम और दूसरा एंगल जो एक्स ओ एन है, इनका सम भी 180 हो जाएगा लीनियर पेयर के कंसेप्ट से। तो एक्स ओ एम हमारे पास था बी और ये है सी, इन दोनों का सम हो जाएगा 180। बी के प्लेस पर रख दीजिए वैल्यू 54 प्लस सी इक्वल टू 180। सी चाहिए तो 54 को ट्रांसपोज कर दें, 180 माइनस 54, यहाँ से हमें सी मिल जाएगा। तो ये हमें मिलेगा 126 डिग्री का। यही चाहिए था, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पर बोला है इस फिगर में अगर x प्लस वाई और y, x प्लस वाई का सम y प्लस डब्ल्यू प्लस जेड के सम के इक्वल है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो हमें प्रूव करना है कि ये एक लाइन है। जहाँ भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आते हैं वहाँ गिवन और प्रूव वाली कंडीशन जरूर लिखना, उसके मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर हमें गिवन है केवल एक ही कंडीशन, ये x प्लस वाई इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड के। और हमें यहाँ पर जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक लाइन है, ए ओ बी इज सेल लाइन। अगर आपको ए ओ बी को लाइन प्रूफ करना है तो आपको लीनियर पे प्रूफ करके बताना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको ये बताना पड़ेगा इस लाइन के ऊपर वाले जो दोनों एंगल है एक्स वाई इनका सम 180 है, या फिर आप ये बता सकते हैं कि जेड और डब्ल्यू इनका सम 180 है। ठीक है, इस लाइन को प्रूफ करने के लिए। तो चलिए प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है तो यहाँ प्रूफ में होगा, यहाँ पर अगर आप देखें कि ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पूरा ऐसा
वाई जेड और डब्ल्यू तक घूम के वापस आते तो हमने पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया। दैट मीन्स ये चारों मिला के कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। जस्टिफिकेशन आपको लिखना है, क्यों? क्योंकि ये बना रहा है कंप्लीट एंगल। एक पूरा सर्कल घूम गया मतलब 360 डिग्री हो गया। अब आप यहाँ पर कंडीशन यूज कर सकते हैं, या तो x प्लस वाई को रिप्लेस करिए w प्लस जेड को, चॉइस इज योर्स। हम x प्लस वाई को रिप्लेस कर दें गिवन कंडीशन से, चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 दे दें। यहाँ लिखेंगे हम बाय इक्वेशन नंबर 1। तो x प्लस वाई को हम रिप्लेस करने वाले हैं, तो x प्लस वाई चेंज होगा, बाकी पूरा एज इट इज ही रहेगा। तो देखिए जहाँ पर x प्लस वाई है वहाँ पर हम लिखेंगे w प्लस जेड, और बाकी पूरा एज इट इज। तो बचा हुआ क्या है? प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360। अब देखिए यहाँ पर 2 w हो गए और ऐसे ही 2 z हो गए। ये हो जाएगा 2w प्लस 2z इक्वल टू 360 डिग्री। दोनों अगर 2 हैं तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ये बन जाएगा 2 टाइम्स w प्लस जेड इक्वल टू 360। इस 2 को ट्रांसपोज कर दें, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करके डिवाइड में चला जाएगा। जिसको ट्रांसपोज करने में जनरली क्या होता है, हम साइड चेंज करते हैं, कुछ स्टूडेंट हमेशा माइनस में भेजते हैं। तो आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट वाला 2 एलिमिनेट हो गया और राइट में डिवाइड में 2 बच गया। 360 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180। तो W प्लस जेड इनका सम आ रहा है 180। अगर आप बाय पोजीशन देखें कि W और Z का आ रहा है, तो ये रहा Z, ये रहा W, दोनों इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या बना रहे हैं? 180। तो ये आपस में क्या है? पड़ोसी एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स। अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है, इसका मतलब ये क्या है? लीनियर पेयर है। इसका मतलब है कि W एंड Z आर लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर कहाँ बनता है? लाइन पर। दैट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट AOB इज ए लाइन। ये हो गया, लीनियर पेयर प्रूफ करना था। Hence proof। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, इस फिगर में POQ एक लाइन दी है और ये बोला है जो OR रे है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन PQ पर। OS एक और रे है इन दोनों के बीच में, तो हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, गिवन टू प्रूफ सब लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज गिवन है हमें। गिवन के हिसाब से दिया POQ एक लाइन दी है। अगर एक लाइन दी है तो यहाँ पर लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज हो सकता है, ठीक है। फिर क्या बोला? OR परपेंडिकुलर है PQ पर। OR परपेंडिकुलर है PQ पर। मैथमेटिकल टर्म में लिखें, लिखना इजी रहेगा और टाइम भी बचेगा। परपेंडिकुलर का मतलब है कि जो राइट में एंगल दिख रहा है 90, ऐसे ये लेफ्ट वाला पूरा एंगल भी तो 90 होगा। ये दोनों एंगल 90 हो जाएंगे। तो इससे क्या मिल गया हमें? ये जो एंगल POR है और एंगल ROQ है, ये दोनों ही 90 के हो गए, है ना। इक्वेशन दे देते हैं। क्या प्रूफ करना है हमें, वो लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि एंगल ROS ये हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS है। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए हमें किससे काम है? ROS एंगल से काम है, QOS एंगल से काम है, POS एंगल से काम है। तो सबसे पहले देखिए इस ROS एंगल का कनेक्शन इस QOS के साथ क्या है। अगर आप QOS देखेंगे, ये पूरा बड़ा एंगल QOS है, और ROS देखेंगे तो ये छोटा सा एंगल है। इन दोनों में क्या कनेक्शन है? इस पूरे QOS में से अगर आप ROS को कम कर देते हैं तो ये 90 वाला बच रहा है। तो ये रिलेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फिगर को देखकर। तो देखिए यहाँ पर एंगल QOS, इसमें से अगर हम एंगल ROS को माइनस करते हैं तो ये बचेगा एंगल ROQ। और ROQ क्या है हमारे पास? 90, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास एंगल QOS माइनस एंगल ROS, ये इक्वल टू 90 मिल गया। इक्वेशन नंबर 2 कैसे? यहाँ पर से हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करा है। अब देखिए इस ROS और POS में क्या रिलेशन है। तो फिगर को हम अगर ऑब्जर्व करें कि ROS और POS में क्या रिलेशन है, ये ROS इतना है और POS इतना है। अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला 90 बन रहा है, मतलब इन दोनों का सम 90 है। हम यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे कि एंगल ROS प्लस एंगल POS
ये दोनों मिला के बना रहे हैं एंगल पी ओ आर, जो कि है 90 का। यहाँ पर हम इक्वेशन 1 का यूज़ करें तो हो जाएगा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 90। ये मिल गई इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 2 को देखें और इक्वेशन नंबर 3 को देखें, दोनों में ही राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन 2 एंड 3। तो पहले हम इस इक्वेशन को लिख रहे हैं एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी एस, इसका लेफ्ट साइड, और दूसरी इक्वेशन का लेफ्ट साइड, दैट मीन्स एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए आगे, हमें जो चाहिए आर ओ एस एक तरफ चाहिए, क्यू एस पी एस दूसरी तरफ चाहिए। तो हम इस पी ओ एस को राइट में भेजेंगे और इस आर ओ एस को लेफ्ट में भेजेंगे। साइड चेंज, साइन चेंज। तो जो बची हुई टर्म है वो एज इट इज, ये आर ओ एस पहले से यहाँ पर है एज इट इज। पी ओ एस चला गया, उधर से आर ओ एस आया, यहाँ माइनस का है, लेफ्ट में आके प्लस का आर ओ एस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्यू ओ एस पहले से मौजूद है एज इट इज, और ये क्यू एस पहले से था, इसको कुछ चेंज नहीं करना है। पी ओ एस जब जाएगा ट्रांसपोज होके तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का एंगल पी ओ एस। आर ओ एस दो बार आर ओ एस हो गए, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस, और इक्वल टू बचा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। आ गया, बस 2 को ट्रांसपोज करते हैं, ये मिल जाएगा एंगल आर ओ एस। दोनों के लिए 2 जाएगा डिवाइड में, तो ये बोल देंगे हम हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। और यही हमें प्रूफ करना था। इसको बॉक्स में बना दिया और यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें दिया है ए बी पैरेलल है डी ई के, दैट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ए बी डी ई पैरेलल लाइन है। एंगल बी ए सी दिया है 35 का और एंगल सी डी दिया है 53 का। हमसे पूछा डी सी ई बताओ, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन कंडीशन का यूज़ करें। जब भी पैरेलल लाइन दी थी, देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन किससे कनेक्टेड है, ये ए से ई तक एक लाइन जा रही, इससे कनेक्टेड है। राइट, ये दोनों पैरेलल लाइन किससे कनेक्टेड है, इस ए ई से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है उसी का यूज़ करेंगे हम। देखिए यहाँ पर ये ए बी पैरेलल डी ई है, ऐसा हमें गिवन है। राइट, और आप इस ए ई को ट्रांसवर्सल ले सकते हैं कि ए ई इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल आ गई तो पैरेलल लाइन वाले एंगल लग जाएंगे। अगर आप देखें तो ये ए बी और डी ई पैरेलल है, ए ई को कनेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का शेप बन रहा है, जेड की मिरर इमेज। ये दो एंगल जो बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने से इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे जो एंगल बी ए सी है, ये इक्वल हो जाएगा एंगल डी ई सी के। रीजन, बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए बी ए सी हमारे पास दिया है 35 का, तो ये दोनों ही इक्वल टू 35 हो जाएंगे। ये हम यूज़ करेंगे इक्वेशन। ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया। और एक और देखिए, ये एंगल सी डी ई ऑलरेडी हमें गिवन है 53, एक 53 और दूसरा हमने अभी फाइंड कर लिया, ये आ गया हमारे पास 35। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो देखिए तीनों ही एंगल एक ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ट्रायंगल की, क्लास 4th 5th से पढ़ते आ रहे हैं अब एंगल सम प्रॉपर्टी। तब हम अप्लाई करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल डी सी ई बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएंगे तीन एंगल, एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल डी सी ई, इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। सी डी ई हमारे पास है 53 का, डी ई सी हमने फाइंड करा 35 का, और डी सी ई हमें फाइंड करना है। इन दोनों को ऐड कर दें और ट्रांसपोज कर दें, तो देखिए बाकी सब एज इट इज़, डी सी वहीं पर है, 180 भी वहीं पर है। दोनों को ऐड करेंगे 538, ये 88 इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, बस अब आपको माइनस करना है, आपको डी सी ई पता चल जाएगा। ये हमें मिल जाएगा 92 का, और यही हमें फाइंड करना था। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।